क्या आत्मा के प्रकट होने का कोई मार्ग है? जब साधक आत्मा को उसके तेजस्वी स्वरूप में देखता है तभी वह ब्रह्म को जानता है। दोस्तों, मनुष्य के भीतर 3 शक्तियां काम करती हैं: मन, चित्त और आत्मा। मन सोचता है, चित्त स्मृति रखता है और आत्मा सबका साक्षी है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इन तीनों के भेद को नहीं जानते और इस अज्ञान में ही जीवन के दुखों में उलझे रहते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, आत्मा व अरे दृष्टव्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। हे प्रिय, आत्मा को जानना चाहिए, सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और ध्यान में स्थित होना चाहिए। आज हम जानेंगे दोस्तों इन 3 तत्वों का गहरा संबंध और कैसे आत्मा को जानकर हम जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। तो चलिए गहरा उतरते हैं और पहले मन को जानते हैं। मन चंचलता का अधिपति। भगवत गीता में अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, बलवान है और उसे वश में करना वायु को पकड़ने जैसा कठिन है। मन विचारों की लहरों से बना है, इंद्रियों से संचालित, इच्छाओं से भ्रमित, कभी अतीत में, कभी भविष्य में और कभी वर्तमान से पूरी तरह विचलित। मन की गति अस्थिर है। वेदांत कहता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधो मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन विषयों की ओर चला गया तो बंधन, यदि मन आत्मा की ओर चला गया तो मोक्ष। चलिए अब जरा चित्त को भी गहरा समझते हैं। चित्त संस्कारों का भंडार। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। जब चित्त में वृत्तियां उठती हैं तो आत्मा उनसे एकाकार हो जाती है। चित्त क्या है? चित्त वह स्थली है जहाँ सभी कर्मों के संस्कार, इच्छाएं, भय, राग, द्वेष सब संचित रहते हैं। यह वही है जो पुनर्जन्म की गति को नियंत्रित करता है। योग दर्शन में इसे बीज कहा गया है। जिस बीज में राग द्वेष है वही जीवन बार बार उन्हीं परिस्थितियों को जन्म देता है। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक मन भी अस्थिर ही बना रहेगा। मांडुक्य उपनिषद कहता है, मनः प्रसादः सौम्यता। जब चित्त शुद्ध हो जाए तो मन शांत हो जाता है। अब चलिए आत्मा की बात करते हैं। आत्मा नित्य साक्षी, अकर्ता, अभोक्ता। कठोपनिषद में यम नचिकेता से कहता है, जो धर्म और अधर्म दोनों से परे है, जो भूत और भविष्य से परे है, वही आत्मा है। उसे जानो। आत्मा न कभी कुछ करती है न भोगती है, वह केवल साक्षी भाव मात्र है। भगवत गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, नित्य है, सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नहीं नष्ट होती। वो चेतना जो मन को चलता देखती है, जो चित्त की गहराई में वृत्तियों को उठते गिरते देखती है, वही आत्मा है। चलिए अब तीनों के पारस्परिक संबंध पर बात करते हैं। तीनों का संबंध योग की आंख से देखें। मन यानी चलायमान, प्रतिक्रियाशील, बाह्य आकर्षणों से संचालित। चित्त यानी संस्कारों और कर्म बीजों का संग्रह। आत्मा यानी निर्लेप, निष्प्रिय, नित्य साक्षी। दोस्तों, योग का उद्देश्य है मन को संयमित करना, चित्त को शुद्ध करना और आत्मा के साथ एकता का अनुभव करना। पतंजलि योग सूत्र की पहली परिभाषा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग है चित्त की वृत्तियों का निरोध। जब वृत्तियां शांत हो जाती हैं तब आत्मा का प्रकाश स्वयं प्रकट होता है। अब सवाल यह है कि क्या आत्मा के प्रकट होने का कोई मार्ग है? जी हाँ, मार्ग है। वह है ध्यान और विवेक का। ब्रह्म सूत्र कहता है, तद नत्यम शरीरात। आत्मा शरीर से भिन्न है, लेकिन यह जानना केवल अध्ययन से नहीं होता, यह होता है ध्यान और विवेक से। ध्यान वह अग्नि है जिसमें मन की चंचलता जलती है, चित्त की अशुद्धि नष्ट होती है और आत्मा का स्वरूप प्रकाशित होता है। श्वेता स्वतर उपनिषद कहता है, यदा पश्यः पश्यते रूपम वर्ण आत्मनम केवलम बहिर्यः स ब्रह्मा। जब साधक आत्मा को उसके तेजस्वी स्वरूप में देखता है तभी वह ब्रह्म को जानता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि चित्त, आत्मा, ध्यान और विवेक क्या हैं। मन यानी चंचलता, विचार, इंद्रजन्य प्रतिक्रियाएं, चित्त यानी कर्मों के बीज, स्मृति और संस्कारों का क्षेत्र, आत्मा यानी साक्षी, नित्य, अकर्ता, अखंड, ध्यान यानी चित्त शुद्धि का माध्यम और अंत में विवेक यानी आत्मा की पहचान का
प्रकाश। अब अगले वीडियो में हम कर्म और आत्मा की यात्रा पर निकलेंगे। अब जब आपने मन, चित्त और आत्मा के रहस्य को छू लिया है, अगली कड़ी में हम जानेंगे कर्म क्या है। क्या हर घटना पूर्व निर्धारित है या हम अपने भाग्य के निर्माता हैं? वेद, उपनिषद और भगवद गीता के माध्यम से हम जानेंगे कर्म का रहस्य और पुनर्जन्म की यात्रा। जुड़िए माइंड फिट स्पिरिचुअल से, क्योंकि यह यात्रा अब शून्य की ओर नहीं, पूर्णता की ओर जा रही है। नमस्ते।